जय जय श्री सीताराम भक्तों। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम बात करने वाले हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में। पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी और इसका जो पालन का समय जो है द्वादशी के दिन किस समय रहेगा, इस सब के बारे में हम बताने वाले हैं। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी सनातनी जन हैं सब तक हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। भक्तजनों, ये पुत्रदा एकादशी जो है पौष के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है पुत्रदा नाम की से जानी जाती है। ये इस बार जो है 21 जनवरी 2024 रविवार को पड़ रही है। भक्तजनों, एकादशी तिथि का प्रारंभ जो है 20 जनवरी संध्या काल में 7:27 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और 21 तारीख को संध्या काल में 7:28 पे जो है एकादशी तिथि संपन्न हो रही है। उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो द्वादशी युक्त जो एकादशी का व्रत है वो 21 जनवरी को किया जाएगा और इसका पारना जो है 22 तारीख को प्रातःकाल 22 तारीख सोमवार को प्रातःकाल जो है 7:18 के बाद इसका जो है पारना किया जाएगा। 22 तारीख सोमवार को 7:18 से लेके 9:15 बजे के बीच में जो है इसका पारना किया जाएगा। जो भक्तजन जो है माघ के महीने सोमवार के व्रत किए करते हैं वो जो है फलाहार लेकर के इस व्रत का जो है पालन करेंगे। जो फल खा करके जल पी करके जो है इसका व्रत को खोलेंगे और जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो अपना जैसे पालन करते हैं वैसे ही करते हैं। भक्तजनों, एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पहले एक जो है वीडियो अलग से बना चुका हूँ। आप उसको जो है डिस्क्रिप्शन में जा करके उसके लिंक में देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एकादशी तिथि जब का व्रत करना होता है तो 10वीं तिथि के संध्या काल में सात्विक भोजन करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एकादशी तिथि के दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके श्री राम नाम का उच्चारण करते हुए बिस्तर का त्याग करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद सूर्य भगवान को नमस्कार करें, धरती को नमस्कार करें। अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता सास ससुर इत्यादि जो भी दादा दादी जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं उन सबको जो है उनके चरणों में अपना सिर रख करके उनको नमस्कार करें, उनसे जो है आज्ञा लें। उसके बाद में जो आपका पूजा का स्थान है, देव स्थान है, वहाँ पर बैठ करके 1 मिनट का जो है मौन करके अपने गुरुदेव का ध्यान करें और गुरु जी से आज्ञा लें। मान के गुरुदेव मैं इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप जो है आपका शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उसके बाद में जो है संकल्प ले जो है ठाकुर जी के जो है पूजा में ठाकुर जी की जो भगवान नारायण की पूजा करें, वहाँ पर एक संकल्प जरूर कर लें। संकल्प में जो है पुष्प, जल, अक्षत, द्रव्य इत्यादि फल इत्यादि लेकर के अपना जो है अपना गोत्र, अपना नाम और अपना स्थान, तिथि इत्यादि उच्चारण करके जो है संकल्प कर लें। संकल्प की जो है मैं विधि जो संक्षेप में आपको पहले बता चुका हूँ, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको अपना गोत्र का बारे में नहीं पता है तो वहाँ पर कश्यप गोत्र लगा करके आप जो है उसका उच्चारण करें। संकल्प करके उसके बाद अपना जो है घी का दीपक जला करके श्री हरिनारायण भगवान को जो है स्नानादि से स्नान करवाएं। दुग्ध से, पंचामृत से और जल से, गंगा जल से उसे स्नान करा करके उनको अंग प्रोक्षण करें। उसके बाद उनको वस्त्र इत्यादि पहना करके सुंदर उनको भोजन, पंचमेवा, पंच मिठाई, फल फ्रूट इत्यादि जो भी आपकी सामर्थ्य अनुसार उनको भोग लगाएं और उनको जो है श्री हरिनारायण का जो है पूजन किया जाता है। उनको जो है उनकी आरती उतारें, उनको कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और इस प्रकार से जो है उनके मंत्र का जाप करें या जितना भी आपके पास समय है, जितना भी आप कर सकते हैं उनके कीर्तन करें। उनका जो है भगवान का कोई उनका पाठ करें, कोई स्तोत्र पाठ करें, कोई जाप करें, जैसे भी है मनसा वाचा कर्मः। उस दिन जो है सारा दिन जो है भगवान के आसपास रहना। भगवान के आसपास रहने का मतलब वहाँ बैठना नहीं,
अपने दिल से जो है आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए मानते चलें और मन में जो है राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण नारायण जपते हुए उस कार्य को करें। कहते हैं व्रत, व्रत का मतलब होता है बरतना, अपने आप को जो है, जो हम जिस व्रत को करते हैं उस व्रत के नियम के अनुसार से अपने को बरतना ही व्रत कहलाता है। आप जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हैं उसके हिसाब से उस व्रत का जो नियम है उसमें अपने आप को बरतना ही व्रत कहलाता है। और उपवास का मतलब होता है कि उप माने नज़दीक, वास माने रहना, यानी कि भगवान के आसपास रहना, तो ये उपवास कहलाता है। तो इस प्रकार से भगवान का पूजन करें। उसके बाद जो है भगवान श्री हरि की जो एकादशी महात्म्य की जो कथा है वो कथा इसमें जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि जो ये पुत्रदा नाम की जो एकादशी है, जैसे आप नाम से जाना जा रहा है, ये जो है पुत्र को प्राप्त करने वाली, पुत्र को आरोग्य काया प्रदान करने वाली जो है कही गई है। जिनके जो है निसंतान है उनको इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का जो है कहते हैं कि उसका फल जो प्राप्त होता है, उनको जब संतान की उत्पत्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। जिनकी संतान को जो है कोई मंद बुद्धि है, जिनके पढ़ने में मन नहीं लगता है, या कोई जिनके पुत्र जो है उनका कहना नहीं मानते हैं, तो इस प्रकार से जो है उनको इस पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। जो एकादशी व्रत का जो महात्म्य है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है श्री ऋषि महाराज जिसे कहते हैं कि इसमें जो है इस एकादशी का नाम जो है पुत्रदा है। ये जो है पुत्रदा का मतलब पुत्र को देने वाली। इसमें जो है श्री नारायण भगवान का पूजन किया जाता है और उनको जो है नारायण भगवान का पूजन करके इसमें जो है इस व्रत को पहले जो किया था, एक सुकेतुमान के राजा थे, उनकी धर्मपत्नी थी सैव्या। उन दोनों की जो है कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं थे, इससे वो बहुत व्याकुल थे। राजा बहुत धर्मात्मा था, वैष्णव राजा था, भगवान विष्णु का अनन्य भक्ति करता था, साधु संतों की खूब सेवा करता था, यज्ञशाला इत्यादि बनवाए, यज्ञ इत्यादि करवाता था, गौशाला बनवा करके गौ पालन किया करता था, अपने राज्य में हर तरफ से खुशहाल था, अपने प्रजा को ही वो अपने संतान की तरह पाला करता था। लेकिन उसके मन में एक दुख हमेशा व्यापता था कि मेरी कोई पुत्र नहीं है, मेरा जो है कुल का आगे मेरा वंश कैसे चलेगा, इस बात का मुझे बहुत शोक रहता था। और साथ में उनकी धर्मपत्नी सैव्या थी, वो भी इस बात से चिंतित थी कि हमारे कुल में आगे जो है, हमारा वंश में आगे कोई पानी देने वाला नहीं है, हमारे आगे तरुण करने वाला कोई नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों पति पत्नी जो है वो दुखी रहते थे। राजा को ना तो रात्रि में नींद आती, ना दिन में उसको भूख लगती, कहीं भी उठ करके बैठ जाते, उनको रात का भी अच्छा नहीं लगता था। सब कुछ उनके पास ऐश्वर्य वैभव सब था, राजा था, राजकोष था, सब कुछ था, धर्मात्मा था, सब कुछ, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात की ग्लानि रहती थी कि मेरी कोई संतान नहीं, मेरा कोई पुत्र नहीं है, फिर मेरा वंश आगे कैसे चलेगा। वो अपने पितरों का तर्पण इत्यादि भी करता था, तो पितृ भी उसका तर्पण जो है सही ढंग से स्वीकार नहीं करते, वो भी गर्म जल की तरह स्वीकार करते थे। उनको भी इस बात की चिंता होती थी पितरों को कि आगे चल करके जो है हमारा वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, इस प्रकार से चिंता उनके पितरों को भी हुआ करती थी। तो राजा कभी कभी राजा के मन में ये विचार आ जाता कि भाई मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन फिर सोचता, क्योंकि शास्त्र विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञान था, फिर आत्महत्या से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में सोचता, फिर कहता मैं जघन्य पाप नहीं करूँगा। तो ऐसा सोच करके एक दिन दुखी मन से घर से निकल गया, जंगल में चला गया। जंगल में इधर उधर उसने जो है वहाँ नाना प्रकार के पशु पक्षियों को देखा, नाना प्रकार के जंगलों के कीटों को देखा, और वहाँ पे जंगली जो पशु हाथी इत्यादि सिंह उनको सबको देखा कि सब जो है अपने झुंड के झुंड अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है घूम रहे। तो उसकी जो है दुख और बढ़ा। तो इस प्रकार से वो मन में सोचने लगा कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए होंगे जिसके परिणाम स्वरूप जो है मुझे दुख भोगना पड़ा, मेरी कोई संतान नहीं और मेरा कोई पुत्र नहीं, और मैं इस तरह से जंगल में भटक रहा हूँ। तो ऐसे मन में विचार करने लगा। लेकिन राजा वैष्णव भक्त था, उसने कभी कोई जाने अनजाने में इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, पूर्व जन्म जो उसका जो कुछ पाप थे उसके फलस्वरूप उसकी संतान नहीं हो रही थी। तो वो जाते जाते जाकर के भूख प्यास से तड़पता हुआ एक सरोवर के पास में गया। वहाँ पर जो है उसने एक ऋषियों का जो है वहाँ पर आश्रम देखा, और वहाँ पर जो सुंदर रमणीय आश्रम को देख करके वो वहाँ पर गया और उसने जो है ऋषियों को नमस्कार किया, और वहाँ पे जा कर के उनको देख करके उनसे नमस्कार किया और उनसे कहने लगा कि आप जो है आप कौन हैं,
आपकी यहाँ पर पूजा आप क्या कर रहे हैं, आप जो है यहाँ पर किस निमित्त से यहाँ पर आए हुए हैं। तो मुनि को जिस पास प्रणाम करके इस बार पूछने लगा, तो मुनि ने कहा कि हे राजन, आप जो है धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए हम आपके जो है चरित्र के हिसाब से, आपकी पुण्यात्मा के हिसाब से हम आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम जो है विश्वदेव है, मैं विश्वदेव नाम का मुनि हूँ। हम यहीं पर जो है सरोवर में स्नान इत्यादि करते हैं और भगवान का पूजन करते हैं। इसलिए हे राजन, अब 4 दिन के बाद जो है माघ महीना शुरू होने वाला है, पौष का महीना समाप्त होने वाला है। आज जो है एकादशी तिथि है। इस एकादशी तिथि का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी का जो व्रत करता है उसको जो है सारे फलों की प्राप्ति होती है। चर अचर तीनों लोकों में सब कुछ देने वाली ये जो है पुण्यमयी ये जो है पुत्रदा एकादशी है। तो राजा कहने लगा कि हे महात्मा, हे मुनिवर, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है। यदि आप आशीर्वाद प्रदान करें तो ऐसा कुछ करें कि मेरा घर में जो है मेरा वंश चलाने के लिए मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो मुनिवर बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने देख सुन करके राजा को जो है आशीर्वाद दिया कि हे राजन, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे वंश में जो है पुत्र अवश्य होगा, लेकिन तुम जो है सपत्नी मिल करके इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। इसके व्रत के प्रभाव से जो है तुम्हारे घर में जो है पुत्र की तुम्हें प्राप्ति होगी, तुम्हारा वंश का जो है आगे नाम चलेगा। तो इस प्रकार से मुनि ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार से राजा ने उस पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से उस सुकेतुमान राजा और शैव्या जो थे उनके घर में एक सुंदर पुण्यवान पुत्र की जो है उनको प्राप्ति हुई और उनके वंश में जो है पुत्र प्राप्त हुआ और पुत्र जो है बहुत धर्मात्मा और पुण्यवान था। तो इस प्रकार से वो राजा जो है सुख से इस लोक के सारे सुखों को भोगते हुए अंत में उसे अपना राजपाट अपने उस धर्मात्मा पुत्र को देकर के सुख से जो है वैष्णो धाम को विष्णु लोक को गया। इसलिए ये जो एकादशी का जो व्रत है वो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये पुत्रदा जो नाम की जो एकादशी है ये बहुत ही उत्तम कही गई है। जिनके घर में संतान नहीं है, जिनके घर में पुत्र नहीं है, उनको इस व्रत को करना चाहिए। जिनके पुत्रों में कोई अल्प बुद्धि है, किसी प्रकार से उनमें कोई कमी है, तो उन्हें भी जो है इस एकादशी का व्रत जो है अपने पुत्र के निमित्त करनी चाहिए, ताकि उनका पुत्र जो है वो सही हो सके और उसको जो है सद्गुण की प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, यह जो एकादशी नाम की जो ये एकादशी जो है पुत्रदा नाम की जो एकादशी है, इसका जो व्रत को करता है वो जो है साक्षात विष्णु धाम को यानी मेरे लोक को प्राप्त होता है। जो इस कथा को सुनता है अथवा लोगों को सुनाता है उसको जो है अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है, क्योंकि ये जो एकादशी है ये सब एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि ये जो है आगे को वंश चलाने के लिए कारगर होती है। तो इसलिए जो भी सज्जन इस कथा को सुनता है या अथवा आगे लोगों को सुनाता है उसको जो है अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है और उसके घर में आगे जो है वंश जो है जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। इसलिए हे युधिष्ठिर जी की जो मनुष्य मात्र है उसको चाहिए कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करे और इसकी कथा को सुने और लोगों को भी सुनाए, इसके महात्मा को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाए। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाएंगे उसका फल जो है उन्हें प्राप्त होगा। जो सज्जन किसी कारण से इस व्रत को करने में असमर्थ हो उन्हें जो है प्रातः काल में भगवान श्री नारायण को भोग लगा करके उनकी पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि करके उनको भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद जो फल इत्यादि जो उनके भोग में दिए हैं उनका सेवन करके वो जो है इस को भोजन करें। अन्न का भोजन जो है एकादशी के दिन ना करें। चावल का भोजन तो भूल करके भी एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। वैसे तो एकादशी के दिन जो है अन्न सर्वथा वर्जित है। यदि कोई बीमार है, कोई किसी प्रकार से व्रत करने में असमर्थ है तो उन्हें जो है फल, जूस, दूध इत्यादि लेकर के रहना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है अपने वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार हेतु एकादशी का व्रत करें। एकादशी के महात्म्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बांटें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जितना आप इसे शेयर करेंगे उतने जो है आप इस पुण्य के भागी बनेंगे।
यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।